So again, good morning students, and this is question number 4 of OSWAL, and the question is the value of current flowing through a resistor of resistance for the corresponding value of potential difference across the resistors are given below. Okay, तो उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस करंट दिया हुआ है. ओके, तो 0.5, 0.11 टू 1.53 टू करंट ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दीज एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर फॉर दिस. देखिए, ये मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. ये देखिए वोल्टेज है 0.5, ये देखिए वोल्टेज है 0.5, फिर 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन. उसी के करस्पॉन्डिंग 0.5 के करस्पॉन्डिंग है आपका करंट 0.1, 1 के करस्पॉन्डिंग है 0.2, सो 1 के करस्पॉन्डिंग है 0.2. ओके, तो ये ग्राफ जैसे ही हमने प्लॉट किया ये गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन. ओके ओके फाइन, वेरी गुड. तो इसका मतलब इससे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे V आप कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैम आपने फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ गिवन, मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल को घुमाया और उसके करस्पॉन्डिंग करंट लिया गया है. इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल आना चाहिए और यहाँ पे करंट आना चाहिए. कोई बात नहीं, तब भी आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी. ठीक है, अब वैसे कर, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इस ग्राफ से यही तो पता चला. अब आप I को यहाँ लेंगे या V को यहाँ लेंगे, बात बिल्कुल सही है कि पहले V को घुमाया गया और करस्पॉन्डिंगली उसका करंट कितना निकला वो नोटिस किया है. तो आइडियली I शुड बी हियर एंड V शुड बी हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो यस, अगर आप लेकिन अगर हम ओम्स को देखें तो ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो दोनों में ग्राफ तो हमारा लीनियर आना है. यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है? जस्ट बिकॉज के V अपॉन I इक्वल्स टू R हमें डायरेक्टली दे देता है, तो इसलिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ओके, आप ऐसे भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा. ओके, अब आप देखिए क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R है. अब I ऊपर हो और V नीचे हो तो 1 अपॉन R आएगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा. ये हम प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियोज. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ से ना लीजिए कोई भी वैल्यूज, और मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ग्राफ तो हमें लीनियर मिल गया, दैट्स फाइन. लीनियर ग्राफ आया, हमें पता चल गया ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ्स गिव्स यू, स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस. तो स्लोप VI ग्राफ का क्या होता है? स्लोप का मतलब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे V और I को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? रेजिस्टेंस निकलेगा. तो उसी को ही तो स्लोप बोलते हैं ना. ये हम पिछले 2 वीडियोज में कर रहे हैं. ओके, तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली इन दोनों में से जो वैल्यू आपको अच्छी लगे वो चूज कर लीजिए. फॉर एग्जांपल कोई भी 2 वैल्यू आप ले लीजिए. तो आप लीजिए वोल्टेज की, जैसे आपने लिया शुरू की 2 वैल्यू ले ली 0.5 और 1. मैं आपको अलग अलग वैल्यूज के लिए करके दिखा दूंगी, डोंट वरी. तो मैंने 2 वैल्यूज ले ली 0.5 एंड 1. तो V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 करूंगी मैं, करेक्ट. सो V2 मेरे पास कितना है 1. V2 मेरे पास 1 है ना, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1. 1 के करस्पॉन्डिंग I2, देखिए यहाँ पे फिगर हम ग्राफ नहीं देखते, हम यहाँ देखते हैं 0.5 के करस्पॉन्डिंग करंट है 0.1 और 1 के करस्पॉन्डिंग है 0.2. तो 1 के करस्पॉन्डिंग है हमारे पास 0.2 और 0.5 के करस्पॉन्डिंग कितना है 0.1 माइनस 0.1. अब इसका देख लीजिए कितना आता है. सो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचे, ठीक है, और इसमें से गया तो 0.1, ये गया डेसिमल, कितना बचा हमारे पास 5 ओम. ओके, दैट्स इज द रेजिस्टेंस वैल्यू. अब आप कहेंगे मैम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है. ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, ये एक ही लाइन है ना हमारे पास. बस ये हमें ये स्लोप हमें हम इस ग्राफ को देख के क्या इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे, तो भैया हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है. और कैसा स्लोप है ये? इंक्रीजिंग लीनियर दे रहा है. लेकिन अब ये इसमें मैंने ओसवाल में एक वर्ड यू देखा है जहाँ पे इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस लिखा है. नहीं, रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. आप कहीं भी स्लोप का मतलब ही होता है कि आप कोई भी 2 वैल्यू लीजिए, कोई भी 2 वैल्यू. अगर ग्राफ लीनियर है और कोई भी 2 वैल्यू अगर आप लेंगे
जैसे ये लीनियर ग्राफ है ना, अभी हम फिलहाल इसी की बात करते हैं, दूसरे ग्राफ्स की बात नहीं करते, क्योंकि वी और आई के बीच में हमेशा हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा जो आपके सिलेबस में। तो अगर ये ग्राफ है हमारे पास और वी और आई हम ले रहे हैं, तो भाई स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो आर आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, आप जैसे अभी मैंने ये दोनों लिए हैं, ठीक है, आप मर्जी चाहे तो आप ये ले लीजिए, जैसे 2.5 को 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ले हम लोग, जैसे हम लोग V2 ले रहे हैं, V2 माइनस V1 अपॉन अगेन I2 माइनस I1 गिव्स यू स्लोप। स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है ना, तभी तो हम स्लोप का निकालते हैं, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। देखिए ये एंगल, अब यहाँ पे भी 45 डिग्री और ये एंगल इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे ही तो बन रहा है, तभी तो स्लोप है। सपोज ये 45 है, मान के चलिए, तो 45 मतलब एक दिशा दे रहा है आपको, एक डायरेक्शन मिल रही है आपको कि हाँ हमें इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब भी वही होता है जो आपको रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 अपॉन, अब आपने कौन सी 2 वैल्यू चूज की, जैसे आपने 3 और 4 चूज की है ना, तो V2 क्या हो जाएगा आपका 4 और V, क्योंकि ये बाद में, तो ये V2 ये V1 हो जाएगा। अब 4 के करस्पॉन्डिंग कितना है मेरे पास 0.8 और 3 के करस्पॉन्डिंग कितना है मेरे पास 0.6, माइनस कीजिए तो 1, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, ये गए 0, दैट इज 5 ओम। अगेन भाई और कोई 2 वैल्यू आपको अच्छी लगे तो वो ले लीजिए, और कौन सी अच्छी लग रही है आपको, ये दोनों ले लीजिए 1.5 एंड 2, नहीं और कोई दूसरी लेनी है, वट एवर यू लाइक, जैसे ये लास्ट के 2 लेते हैं, ओके, लास्ट के 2 करके देखते हैं। अगेन वही चीज़ V2 माइनस E1, तो 5 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 0.8, तो 1 माइनस कीजिए तो 0.2, दैट इज अगेन 5 ओम। तो रेजिस्टेंस इस ग्राफ का जिस बच्चे ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसका मतलब ये है कि उसका रेजिस्टर कितने ओम का था, 5 ओम का रेजिस्टर था, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द VI ग्राफ ऑफ निक्रोम वायर इज गिवन बिलो। ये VI ग्राफ है निक्रोम वायर का। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, यानी आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। अब आप देखिए यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है, ठीक है। तो VI ग्राफ है, क्या इन्फॉर्मेशन देगा, इसका स्लोप, अगेन रेजिस्टेंस देगा, है ना। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस, और क्या मिल रहा है, ये लीनियर स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट ग्राफ किसका होता है, इसका मतलब V के बढ़ने पर I भी बढ़ रहा है। तो ये कब होता है, जब ओम्स लॉ, इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल निक्रोम जो वायर है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिल रही है। अब उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट डू ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम। अब एक और इन्फॉर्मेशन आप क्या इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगेन निकाल सकते हैं, कोई भी आपकी 2 मर्जी हो वो ले लीजिए। जैसे यहाँ से लिया 0.4 और यहाँ से लिया मैंने 0.8, मैं हमेशा शुरू की 2 वैल्यू ही लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। अब मैंने V2 लिया है मेरा 0.8 है, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 0.2 माइनस 0.1, ओके। देख लीजिए ये 0.8 V2 है मेरा, V1 0.4, इसके करस्पॉन्डिंग 0.1, इसके करस्पॉन्डिंग 0.2, ओके। मतलब 0.8 के करस्पॉन्डिंग 0.2, ये देखिए 0.2 और इसके करस्पॉन्डिंग ये माइनस करके देखिए तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 और ये आ गया आपका 4 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से क्या, रेजिस्टेंस कितना आया इस ग्राफ का 4। अब इसका मतलब आप कोई भी 2 वैल्यू आपकी जो इच्छा आप वो ले सकते हैं हर पॉइंट, क्योंकि स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, स्लोप का मतलब ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है स्लोप, लीनियर ग्राफ है, कांस्टेंट है। अब हर जगह आपको R की वैल्यू कांस्टेंट मिलनी है, तो इसका मतलब इस निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला 4 ओम। अब इन्होंने बोला है लेबल्ड सर्किट डायग्राम। देखिए ये है मेरे पास एक निक्रोम वायर और ये मैंने वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्टेज कितना लगाया हुआ है मैंने, तो अब वोल्टेज हमें लगाना है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वोल्टेज लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दी है मैंने एक बैटरी
जो कि होगी वोल्टेज, जो मुझे वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे आएगा मेरा रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, ये मेरा निक्रोम वायर है, ये पूरा के पूरा कैसा वायर है मेरा, निक्रोम वायर है। और ये रेजिस्टेंस कितना देगा मुझे, ये मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है 4 ओम का, मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये सर्किट कुछ ऐसे है। अब आपको इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर भी फिट करने होंगे, तो कैसे हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर मैंने पहले ही डिस्कस किया था, हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, और एमीटर हमेशा इस निक्रोम वायर के आप सीरीज में लगा दीजिए। सो प्लस माइनस, ये माइनस, ये बैटरी का माइनस, ये प्लस, ये बैटरी का प्लस, वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस, इसका मतलब वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगेगा। और ये आ गया हमारा 4 ओम। ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया, ये करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 2, which state the relation correlating electric current flow in a conductor and voltage apply across it. Also draw a graph to show the relationship. बहुत ही सिंपल है, ये वही बता रहा है हमें, V इक्वल्स टू IR है ना। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन इस पे किया। स्टेट द रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टर में जो जा रहा है और वोल्टेज उसके अक्रॉस, तो ड्रॉ ग्राफ, सीधा हमें ग्राफ मिलेगा, यानी यही वाला ग्राफ आप आपस से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इफ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दिस इज 0.35 एंड व्हेन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज 14। ओके फाइन, यहाँ मैं करती हूँ आपके लिए। ओके, देख लिया आपने, करंट की वैल्यू कितनी है 0.35 और वोल्टेज कितना है 1.4। So this is question number 2 of Oswal. So V upon I is equals to R. V हमें दे के रखा है स्टूडेंट्स 1.4 और हमें करंट दे के रखा हुआ है 0.35. Believe me 0.35 and it is resistance. फाइन, आप ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 10 लगेगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 100। ये एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर हो गया 140 और नीचे हो गया 35। यही होगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, यही होगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। 5 7 35, 5 2 10, 5 8 40 एंड 7 1 7, 7 4 20। इसका मतलब कितना आंसर आया, 4 ओम इज योर रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए। ओके ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस मच, और मुझे लगता है हमें सॉल्व कर लेना चाहिए इसको। मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं ऐसे। सो होप यू विल ऑल्सो एंजॉय। सो लेट्स स्टार्ट। The figure below shows 3 cylindrical copper conductors along with their faces area and length. Faces area मतलब ये वाला, ये जो face पे हमें दिख रहे हैं। Okay, compare the resistance and resistivity of 3 conductors. Justify your answer of 3 cylindrical copper conductor. अब देखिए तीनों के तीनों कॉपर है, तो मैंने आपको मेरे एक वीडियो में, पहला ही वीडियो है जिसमें मैंने समझाया रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। और जाहिर सी बात है तीनों मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। सो मटेरियल सेम है, दिया नहीं है पर टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, तो कॉपर ही है तीनों के तीनों। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी इज सेम, इन तीनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। लेकिन क्या रेजिस्टर अलग अलग होंगे, रेजिस्टेंस, कंपेयर द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि लेंथ किसी की अलग है, किसी की अलग है, एरिया भी अलग अलग है, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता ही है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। पहले मैं फिगर 1 का निकाल रही हूँ, ए का। देख लीजिए लेंथ ए दे के रखिए और ए दे, तो इसका लेट्स से रेजिस्टेंस ए मान के चलते हैं वो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, क्योंकि लेंथ, अच्छा कैपिटल एल से डिनोट किए, कोई दिक्कत नहीं है, रो एल अपॉन ए। बी वाला फिगर देखिए, उसकी निकालिए रेजिस्टेंस 3L और A/3, तो आर बी कितना हो गया हमारे पास, रो तो सेम रहेगा क्योंकि तीनों के तीनों कॉपर है, एल हमारे पास 3L है और एरिया A/3। एल कितना है 3L और एरिया हो गया हमारे पास A/3। स्टूडेंट्स ये ऊपर कर दीजिए क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, तो रो 9L अपॉन ए हो जाएगा क्या, करेक्ट, 3 3 9।
अब आप देखिए, क्या मैं आर बी यानी आर बी को रो एल अपॉन ए इंटू 9 लिख सकती हूँ? ये देखिए 9, और ये क्या है? ये तो आर ए है हमारे पास, यानी आर बी आर ए टाइम्स इंटू 9, यानी आर बी जो है वो आर ए से 9 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, 9 आर ए, तो इसका मतलब आर बी तो आपको समझ में आ गया, इज ग्रेटर देन आर ए। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पक्की बातें निकल गई। अब हम सी निकाल लेते हैं। सी देखिए क्या है, लेंथ कितनी कर दी? L/3, लेंथ छोटी कर दी, और एरिया डबल हो गया। लेंथ कम करेंगे, स्क्वीज करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, है ना। तो अब आप देखिए रेजिस्टेंस निकालिए, रो L कितना हो गया? L/3, और एरिया कितना हो गया? एरिया इज 3A। सो रो L, ये 3 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 9A। अब आप देखिए रो L, ये क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं RA लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। रो इज इक्वल्स टू 1/9 RA। RA मतलब ये वाला रो L अपॉन ए, उसको इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये क्या था? हमारा C वाला था। ओके फाइन। इसका मतलब क्या हुआ? RC जो है वो RA का खाली 1/9 टाइम्स है, मतलब RA को आपको 9 डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी RA की वैल्यू, जैसे 5 ओम है, सपोज RA की वैल्यू 5 है, तो उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा ना। जो भी है 9 टाइम्स छोटा है, डिवाइड में छोटा है, गुना नहीं है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड है। तो इसका मतलब RC क्या हो गया? छोटा हो गया RA से। लेकिन RA किससे बड़ा है? RA किससे छोटा है? RB से। देखिए इसका मुंह इधर खुला हुआ है ना, जहाँ खुला हुआ है वो बड़ा होता है। तो RA स्मॉलर है RB से, RA स्मॉलर है, लेकिन RC RA से भी छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? RB ग्रेटर हो गया RA और RC। ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग जो हमें पता चला रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस RB का सबसे बड़ा है क्योंकि वो 9 टाइम्स है, और सबसे छोटा कौन है? हमारे पास RC है। ओके, और रेजिस्टिविटी इज ऑल सेम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और है। सो आई एम गोइंग, I will try to upload as soon as possible, but before that, this is my request. Please share my videos, comment, like, subscribe my channel, support my channel, share to your friends. Thank you so much for watching.